गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अवनीश कुमार मौर्य और आज हम मनोविज्ञान पर बात करेंगे। तो ठीक है, मनोविज्ञान मतलब एक विषय के रूप में कैसे आया, ठीक है। और इसको मान लो विषय के रूप में लाने के लिए जो है बहुत लंबी यात्रा जो है तय करनी पड़ी। शुरुआत में जो हम मनोविज्ञान का अध्ययन करते थे वो दर्शन शास्त्र के, ठीक है, अंतर्गत करते थे। दर्शन शास्त्र जो हमारे सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, मतलब यूनान में जो है इसकी जन्मभूमि जो है यूनान को कहा जाता है। और वहीं से जो है मनोविज्ञान जो है अपनी यात्रा का प्रारंभ करता है। तो मनोविज्ञान की जो शुरुआत होती है, ठीक है, हालांकि थोड़ा सा हम इसमें जो है सुकरात का जिक्र करेंगे, क्योंकि सुकरात का भी नाम जो है आपके काम का है। तो थोड़ा सा, क्योंकि सुकरात जो है एथेंस में शिक्षा को लेकर एक बहुत बड़ी क्रांति करता है और सुकरात के से केवल आपके काम की एक ही चीज आने वाली है, वो आएगी प्रश्नों उत्तर विधि के प्रतिपादक। इसका प्रतिपादन जो है ठीक सुकरात ने किया था। उसके बाद यही श्रृंखला आगे बढ़ती गई और सुकरात का एक शिष्य हुआ जिसका नाम था प्लेटो। और ये प्लेटो जो था सुकरात का शिष्य था। तो यहाँ प्लेटो ने भी जो है बहुत सारा वर्क किया साइकोलॉजी में, लेकिन आपके काम को लगभग जो है तीन ही चीजें हैं। एक तो वो आपसे पूछेगा, मान लो संवाद विधि का या वार्तालाप विधि का प्रतिपादक किसे माना जाता है, तो वो माना जाता है प्लेटो। उसके बाद एक जो ये बुक जो है आपकी रिपब्लिक, यह रिपब्लिक बुक जो है शिक्षा पर लिखी हुई बहुत ही बेहतरीन किताब है। रूसो ने तो इसके बारे में यहां तक कहा है कि रिपब्लिक शिक्षा पर लिखी गई अब तक की सबसे महत्वपूर्ण किताब है। हालांकि रूसो की भी एक किताब जो है शिक्षा के ऊपर लिखी हुई इमाइल है। तो इस रिपब्लिक में लगभग लगभग जो है सारे विषयों का समावेश किया गया है। और प्लेटो भी जो है साइकोलॉजी को आत्मा का विज्ञान मानता है। और एक आपके मनोवैज्ञानिक है कोलसेरेक, और कोलसेरेक ने जो है प्लेटो को जो है मनोविज्ञान का पिता माना है। केवल कोलसेरेक एक ऐसा साइकोलॉजिस्ट है जिसने मनोविज्ञान का फादर जो है प्लेटो को माना है। सामान्यतः अब यही मानो श्रृंखला आगे बढ़ती है, मनोविज्ञान की ठीक यात्रा आगे बढ़ती है। तो प्लेटो का एक, हालांकि प्लेटो जो है इंडिया आया हुआ होता है और उसने जो रिपब्लिक में जो अपनी शिक्षा का सिद्धांत दिया है वो लगभग लगभग हमारी पूरी तरह से वैदिक कालीन एजुकेशन को रख दिया है। और उसके बाद जो अरस्तु अरस्तु जो होता है ये प्लेटो का शिष्य होता है। और अरस्तु का भी शिष्य होता है सिकंदर, और अरस्तु की ही आइडियोलॉजी को लेकर जो है सिकंदर निकलता है और विश्व विजेता का ख्वाब लेकर निकलता है। हालांकि वो विश्व विजेता बनता भी है और वो इंडिया से ही हार के जाता है। और अरस्तु को जो है अरस्तु बहुत विद्वान व्यक्ति है। इसने लगभग जो है 3000 पुस्तकों की रचना की है। तो इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण जो पुस्तक है वो है पॉलिटिक्स, ठीक है, हालांकि राजनीति शास्त्र पर लिखी गई ये किताब है। और उसके बाद जो है यहाँ से जो है आपके जो मनोविज्ञान, जो शुरुआत में जो मनोविज्ञान का हमें चेहरा दिखाई देता है, तो वहां केवल इस चीज की बात होती है, आत्मा की, ठीक है। अरस्तु जो है मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान मानता है उस समय जो हमें मनोविज्ञान। और अरस्तु को फादर ऑफ द साइकोलॉजी भी कहा जाता है, मनोविज्ञान का पिता। और आपके लिए जो है एक आगमन और निगमन विधि, ये एग्जाम में बहुत पूछी जाती है कि आगमन एवं निगमन विधि के प्रतिपादक कौन है, अरस्तु।
तो यहाँ जो जब ये मान लो विचारधारा, ठीक है, इस तरह की मान लो विचार जब अरस्तू ने दिया, तो इसमें, ठीक है, अब स्वाभाविक सी बात है, अगर हम मान लो कोई क्रिया करते हैं तो उसके जवाब में प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है। जब अरस्तू ने जो है मनोविज्ञान को जो है, ठीक है, ठीक है, आत्मा का विज्ञान माना, तो इसके